आई नो कि शॉर्ट्स के ज़माने में लॉन्ग वीडियोज़ नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूँगा। बट बेटा जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है जिसके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोज़ बनाएँगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, डेढ़ घंटा, इवन 2 घंटे तक की भी वीडियोज़ बनाई है इस सीरीज़ के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। कैमराज ऑन एवरीबॉडी, आर यू रेडी टू रोल? हाँ यार ना कुछ तो बोलो। अरे सर मतलब नहीं पता रेडी टू रोल का है। हाँ करें या ना करें। अच्छा, रेडी टू रोल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप तैयार हो ना आगे चलने के लिए, सीखने के लिए। किसी भी चीज के लिए अगर आप तैयार होते तो बोलते हैं रेडी टू रोल। क्या बोलते हैं? रेडी टू रोल। वंस अगेन एवरीबॉडी। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं किस काम के लिए? सीखने के लिए। सो वी आर रेडी टू रोल। बट लग नहीं रहा मुझे। रेडी टू रेडी टू। इतना तेज आवाज, थोड़ा सा स्लो बोलो। कैसे बोलो? अच्छा स्लो बोलना है। हाँ तेज बोलो। रेडी टू एवरीबॉडी। क्योंकि बोलना क्या है बड़ा ही जरूरी है हनी। हम स्पीकिंग सीख रहे हैं और बोलने से ही बोलना आता है। बोलो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। फिर से बोलो। तो बोलना क्या है बड़ा ही जरूरी है ना? कोई चीज जरूरी होती है तो हम बोलते हैं इट्स अ मस्ट। क्या बोलते हैं? इट्स अ मस्ट। एवरीबॉडी। हाँ तो हनी सिंह म्यूट रखना आपको क्योंकि ये जरूरी है। इट्स अ मस्ट कैसे बोलेंगे? पर नहा के आया करो बेटा, ठीक है? नहाना भी जरूरी है ना। इट्स अ मस्ट कैसे बोलेंगे? हनी हंस तो रहे हो ठीक है, लेकिन ब्रश तो कर लिया करो, वो भी जरूरी है। इट्स अ मस्ट कैसे बोलेंगे? वंस अगेन। अच्छा जी, कुछ लोग दिल पे ले जाते हैं बातों को, है ना? दिल पे ले जाते हैं। दिल पे ले जाना होता है टेक टू हार्ट। क्या बोलते हैं? वंस अगेन एवरीबॉडी। तो मैं दिल पे ले जाता हूं, कैसे कहोगे? आई एक्शन। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो। एक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर? व्हाट डू आई मीन बाय एक्शन? एक्शन क्या होता है? एक्शन होता है कोई भी काम, कोई भी वर्ब। स्कूलों में क्रिया बोलते हैं ना, जिसे हम वर्ब कहते थे स्कूलों में। यहाँ पर उसे हम क्या कह रहे हैं? एक्शन कह रहे हैं, ठीक है ना? तो जैसे अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैंने ये बोतल उठाई अपनी और अब मैं क्या कर रहा हूँ? पैक बना रहा हूँ, मतलब पानी डाल रहा हूँ। हाँ तो ये एक एक्शन है। एक्शन क्या है? बोतल इसमें एक्शन है ना? देखो सबने हाँ कर दी। बोतल एक्शन है। बोतल कोई काम है? बोतल कोई काम है? ग्लास काम है ना? अच्छा ग्लास भी काम नहीं है, ये भी एक्शन नहीं है। पानी काम होगा फिर। अच्छा इसमें डालना, डालना तो काम है ना? हाँ जी, तो इसमें यहाँ पर एक्शन क्या था हमारा? पोर। क्या बोलेंगे? पोर। फिर से बोलो। वंस अगेन पोर। तो कोई भी एक्शन, कोई भी काम, हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा? काम होगा। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना मेरा काम है, तो मैं पढ़ाता हूँ आई टीच। कैसे बोलूंगा? हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है। फिर से बोलो। हर इंसान कुछ ना कुछ करते हो आप लोग भी? बोलो हम नहीं करते सर। वी डोंट डू। कैसे बोलेंगे? हमें लेजी बोन्स। वी आर लेजी बोन्स। वी आर डेड एज डोडो। क्या हम डेड एज डोडो बताया था ना? क्या होता है इसका मतलब? डेड एज डोडो ऐसे इंसान बिल्कुल जान ही ना हो, जिसके अंदर निराश, हताश, बेजान से, ढीले ढाले से, रोंदू सा जिसने चेहरा बना रखा हो, जैसे आप लोग हो रखे हो। बोलते नहीं हो कुछ लोग, है ना? चुपचाप बैठे हैं। कुछ लोग तो ठीक है एक्टिव हैं। वो तो हंस रही है लड़की बैठी बैठी, हाँ वो तो एक्टिव है। तुषार भी एक्टिव है। लेकिन इधर देखो, ही इज डेड एज डोडो। बोलो ही इज। वैसे डोडो पता क्या एक पक्षी हुआ करता था पहले, बर्ड, वहां से इडियम निकला है। डोडो इतना आलसी हुआ करता था, लोगों ने इसको इतना अच्छे से शिकार किया, मेहनत नहीं लगी। दूसरे पक्षियों को पकड़ने में मेहनत लगती है, भागते हैं वो, उड़ जाते हैं, है ना?
उन लोगों के पास आगे बैठ जाता तो शिकार करना बड़ा आसान हो गया। और धीरे धीरे इसी वजह से आज डोडो हमारे बीच में नहीं। तो आप लोग भी अगर समय के साथ नहीं आगे भागोगे, इफ यू बिकम डेड एज डोडो यू कैन नॉट ग्रो इन योर लाइफ, राइट? तो क्या आप डेड एज डोडो हो? आर यू डेड एज डोडो? बोलो हाँ, नो मत को हाँ, सच हो तुम, है ना? मना कर रहे हैं। बोलो वी आर डेड एज डोडो, एवरीबॉडी। अच्छा, अभी तो आप सेंटेंस मेरे साथ बोलो, धीरे धीरे क्या होगा, मैं हिंदी बोला करूंगा, आप इंग्लिश बोला करो, वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि चीजें धीरे धीरे होती हैं, एकदम कुछ नहीं होता। चीजें कैसे होती हैं? धीरे धीरे होती हैं। बोलो धीरे धीरे। थिंग्स हैपन बाय एंड बाय। जब कोई चीज धीरे धीरे होती है तो बोलते हैं बाय एंड बाय। क्या बोलते हैं? तो चीजें होती हैं धीरे धीरे। बोलो थिंग्स हैपन बाय एंड बाय, एवरीबॉडी लाउडली। अब थोड़ा मुझे मजा सा आया। अभी तक तो मैं यही सिखा रहा हूँ आप लोगों को, एटलीस्ट आपको बोलना आ जाए क्लास में, क्योंकि रिदम बननी हमारी बड़ी जरूरी है क्लास में। जब तक आपका मेरा आपस में कॉम्बिनेशन कनेक्शन नहीं बनेगा कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ और आप तुरंत आंसर दे रहे हो, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। वी कैन नॉट गो अहेड। तो चीजें होती हैं धीरे धीरे। बोलो थिंग्स हैपन। तो हनी सिंह गाना तो सुना ही होगा ना, आप ही का गाना है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी। बोलो धीरे धीरे से दिल को चुराना। तो एकदम दिल नहीं चुराया जाता, धीरे धीरे से चुराया जाता है ना। तो धीरे धीरे बाय एंड बाय क्या होता है? वंस अगेन बोलो कम टू माई लाइफ बाय एंड बाय एंड स्टिल माई हार्ट बाय एंड बाय, राइट? तो धीरे धीरे से मतलब क्या हो जाता है? बाय एंड बाय। बोलो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, एवरीबॉडी धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे धीरे धीरे के लिए? मुझे पता था बोलोगे आप लोग, हो गया ना गलत। यहां पर देखो, हमेशा क्या मैंने कहा कि एक वर्ड के यूजेस अलग अलग हो जाते हैं। यहां पर धीरे धीरे के लिए हम बाय एंड बाय यूज नहीं कर सकते, क्योंकि धीरे धीरे की सेंस अलग हो जाती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। धीरे धीरे का सेंस यहाँ पर क्या है, जो हम पहले बोल रहे थे, धीरे धीरे लाइफ में कुछ होता है, धीरे धीरे तरक्की मिलती है, धीरे धीरे हम कुछ कर पाते हैं, धीरे धीरे इंग्लिश सीखते, धीरे धीरे कोई चीज अचीव होती है। तो उसका मतलब क्या, एक सीक्वेंस में, एक तरीके से, एक स्टेप बाय स्टेप वो चीज होती है। लेकिन क्या मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस में बोलो, स्टेप में बोलो, मैं एक ऐसा करना चाह रहा हूँ। धीरे धीरे से हम बोलना सीखते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले हम क ख ग सीखते हैं, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड सीखते हैं, मम, आजा, जा, चाचा, पापा, फिर धीरे उनको बड़ा करते हैं, वो हो गया धीरे धीरे सीखना। लेकिन क्या मैं ऐसे बोल रहा हूँ कैसे बोलो धीरे धीरे? यहां पर धीरे धीरे बोलने का मतलब क्या है? लो वॉइस में बोलो, सॉफ्टली बोलो, जेंटली बोलो। अंतर समझे? तो सिर्फ ये नहीं कि धीरे धीरे सीख लिया तो हर जगह वही आ जाएगा, क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग और उनके जो यूजेस होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? हाँ जी, इसीलिए अब समझ में धीरे धीरे आती चली जाएंगे आपको चीजें, डोंट वरी। मैंने क्या बोला, धीरे धीरे आएंगी। मैंने कहा कि आराम से नहीं कह रहा मैं, मतलब क्या कह रहा हूँ, एक सीक्वेंस में, एक तरीके से धीरे धीरे हमारी चीजों के कनेक्शन बनेंगे। अभी क्लास में चीजों को समझ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे इनको समझ में आ जाएगी। दे विल अंडरस्टैंड बाय एंड बाय। कैसे बोलेंगे? बाय एंड बाय। मैंने क्या बोला, धीरे धीरे बोल। मैं नहीं कह रहा कि रुक रुक के बोल या सीक्वेंस से बोल, पहले एक चीज मैम कह रही है, स्लोली स्लोली बोल ताकि कोई सुन ना ले, है ना। बोलो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, मतलब कि स्पीक जेंटली, सॉफ्टली, इन लो वॉइस। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? चलो ठीक है, ये तो हम सीखते रहेंगे, धीरे धीरे आगे चलती रहेंगे चीजें। तो क्या आप तैयार हो आगे जाने के लिए? कैसे बोलेंगे? आर यू रेडी टू रोल? कैसे बोलेंगे? लाउडली। आर यू ऑल सेट? जो थोड़ा जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो यही इन फ्रेजेस के तरीके से बोलते हैं। ऑल सेट बहुत ज्यादा बोलते हैं। आर यू ऑल सेट? कैसे बोलते हैं वो? लाउडली। आर यू ऑल सेट? ऐसे कर देंगे गर्दन, फिर से मुंह नहीं चलाएंगे फिर भी। बोलो यस सर, लाउडली। आर यू रेडी टू रोल? कमांडोज, हाउ इज द जोश? जोश है, हाउ इज द जोश? हाय सर, बोलो आई है ना। तो बोलो आर यू रेडी टू रोल? वंस अगेन, इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, आर यू ऑल सेट? कैसे बोल सकते हैं? एक और तरीके से बोल सकते हैं, कैसे बताओ? हम तो सिंपली ये बोलते हैं ना, आर यू रेडी। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं अब मूवीज देखोगे या कोई अच्छी इंग्लिश जो बोल रहा है उसको सुनोगे, तो जरूरी तो नहीं कि सारे आर यू रेडी ही बोलेंगे, तो कोई फ्रेजेस भी आने जरूरी है। तो कैसे बोलेंगे बताओ? लेट मी नो फास्ट। नहीं पता? बोलते हैं आर यू, बोलो आर यू गुड टू गो? गुड टू गो, फिर से बोलो आर यू गुड टू गो? वंस अगेन एवरीबॉडी,
सो आर यू गुड टू गो? आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सैनिकों? सैनिकों आर यू गुड टू गो? सोल्जर्स आर यू गुड टू गो? यस सर। ऐसे ऊंचे वाले एटलीस्ट बोलो, आर यू गुड टू गो? हाँ अब कुछ लग रहा है हमारे डैडास डोडो नहीं रहे हैं, है ना? नाउ दे हैव बिकम गो गेटर्स। क्या बन गए अब? गो गेटर्स होते हैं जो इंसान रेडी रहते हैं काम करने के लिए, एक्टिव होते हैं, मरे वरे से नहीं होते। जैसे आप लोग थे ना थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी सी जान आ गई आपके अंदर। तो यू आर नॉट डैडास डोडो। अब क्या हुआ? आप नाउ यू आर गो गेटर। फिर से बोलो, नाउ बोलो, वी आर गो गेटर्स। एवरीबॉडी, वी आर गो गेटर्स। लाउडली तेज बोला करो, वी आर गो गेटर्स। लाउडली। ओके, लिख लोगे ना कोई भी चीज तो आपको बोलना आई हैव रिटन। क्या बोलोगे? इसको याद रखना है, सेंटेंस को बोलो आई हैव रिटन। क्या बोलोगे? जब भी लिख लिया क्योंकि क्लास में आपको क्या बोलना है लिखते ही? आई हैव रिटन सर। कैसे बोलोगे? ऐसे नहीं, थोड़ा लगना भी चाहिए ना अपने लिख लिया। हाँ सर लिख लिया, आई हैव रिटन। जैसे आप हिंदी में अपने एक्सप्रेशंस दिखाते हो ना, लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज की ब्यूटी तभी आती है बाहर जब उसमें आपके एक्सप्रेशंस साथ होते हैं। बिना एक्सप्रेशंस बात नहीं बनती। बिना एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस की खुद की एक लैंग्वेज होती है। अब बिना कुछ कहे भी बातें कर लेते हो, समझिए मेरी बात? अभी इसको पीछे बात करनी हो ना, ऐसे अंगड़ाई तोड़ेगा, पीछे वाला समझ जाएगा मुझे बोल रहे हैं, है ना? स्कूल टाइम में, कॉलेजेस में, आप क्लास में जब बैठे होते हो, आगे टीचर पढ़ा रहे होते हो, अपने आप पीछे बात करनी होती तो तुम बोलते नहीं हो कुछ, है ना? अंगड़ाई तोड़ते ऐसे, पीछे वाला समझ आता है। हाँ क्या बात है। अपने जो एक्सप्रेशंस होते हैं उससे भी हम बहुत सारी बातें करते हैं। अभी काफी देर मान लो बोर हो गए बैठे बैठे, है ना? दो दोस्त पीछे देखेंगे, पीछे वाला कहेगा, आगे वाला कहेगा, मेरी तरफ इशारा करेगा। समझ में आ रहा ना सब कुछ? ये भी तो खड़ा है ना? फिर एक पूछेगा सर पानी पियूं, पीछे वाला भी थोड़ा सा हिलेगा, फिर मैं समझ जाऊंगा वो भी पूछना चाहता है, बिना बोले ही, है ना? वो जाएगा और जाता जाता से कर देगा, बाहर जाके। तो सारी बातें हो जाती हैं। तो एक्सप्रेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक एक्सप्रेशंस नहीं रहेंगे तो आपकी लैंग्वेज का कबाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कैसे बोलेंगे कबाड़ा हो जाएगा? बोलो, माथे पे हाथ लगाओ, ऑल इन। सेंटेंसेस के हमेशा सेंस समझो, सेंस समझने सीख जाओगे, हर एक सेंटेंस को आप बना लोगे। लैंग्वेज का कबाड़ा हो जाएगा मतलब सारी चीजें खराब हो जाएंगी। मैंने कहा सारी चीजों का मोए मोए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोए मोए। अब मोए मोए का मतलब भी तो ऑल इन वेन ही है। अब हिंदी में अगर प्रॉपर मुहावरे गाओगे तो मिट्टी में मिल जाना कहते हैं, पानी फिर जाना कहते हैं, मतलब सबका एक ही है, ऑल इन। चीजों को, एक्सप्रेशंस को लाना धीरे धीरे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ, कोई भी चीज जरूरी है। कैसे बोलेंगे? तो क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी टू रोल? एवरीबॉडी। अच्छा, जब आप ये रेडी टू रोल वगैरह बोल रहे हो थोड़ा सा ध्यान रखना हमें। आज जो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक तो पहले टी के आर पी, इनके ऊपर आपको काम करना है। टी के आर पी के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर काम करना है? एक्सप्रेशंस के ऊपर भी काम करना है। ठीक है? टी के आर पी होता क्या है? टी के आर पी, इन चार चीजों को आपने सुधार लिया ना अपनी लैंग्वेज के अंदर, आपकी बोली हुई इंग्लिश बड़ी अच्छी लगेगी। समझे मेरी बात? जैसे हम बोले तो देयर वाज अ क्रो एंड ही वाज वेरी थर्स्टी वंस इट फ्लू, ऐसे करके, है ना? देयर वाज अ क्रो। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम आर को बड़ा हार्ड बोल रहे हैं। एक तो टी के आर पी, इन चारों के ऊपर काम करना आपको। टी का मतलब क्या है? जो हम जिन वर्ड्स को टी से स्टार्ट करते हैं, हम उसमें टी बोलते हैं लेकिन अंग्रेज टी बोलते नहीं है, उसमें हल्का सा ठ मिक्स करते हैं। बोलो चेक, चेक, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइड। हम क्या बोलते हैं? ट्राइड, टेक, टेल, ऐसे बोलते हैं ना? टेल मी, टेयर मी, इट्स टेयर, टेयर। आर जो आ रहा है एंड में वो बोलना नहीं है, जो बीच में आ रहा है वो भी नहीं बोलना है आपको, जो हार्ड आ रहा है। ठीक है ना? जैसे कि मैंने बोला टेयर, कुछ चीज फाड़ना, वैसे टीयर कहते हैं इसको, बोलते हैं ना? वो टीयर आंसू होता है, टीयर नहीं बोलते, फाड़ना होता है टेयर। क्या होता है? टेयर। लेकिन ट बोलते नहीं है तो ट में हल्का सा ठ मिला दो, बोलो टेयर, टेयर, टेयर। और आर बोलना नहीं है, इट्स टेयर। ट्राइड, 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 ट्राइड। मैंने कोशिश की थी सर, आई ट्राइड अ लॉट, नहीं, आई ट्राइड अ लॉट, आई ट्राइड अ लॉट। अंतर आ रहा है समझ में कितना डिफरेंस दिख रहा है? आई ट्राइड अ लॉट, आई ट्राइड अ लॉट। और इट, तो आर टी के ऊपर काम हो रहा है हमारा। हम बोलते हैं टैटू, इट्स टैटू। मुझे बताओ टेल मी, नो, टेल मी, टेल मी, टेलिंग, टेलिंग। टीचर, टीचर, टीचर,
टीचर कम हियर, कम हियर, डोंट से आर, है ना, इट्स कम हियर। ऐसे क में मैंने बोला टी के पी, के आ गया, के में भी हल्का सा ख मिला दो, डोंट से कम, इट्स कम, कम, cool, can, cut, काटना, कट, डोंट से कट, cool, call me up, can, right? So there was a thirsty crow, it was flying here and there, right? एक हम कह रहे हैं there was a thirsty crow, it was flying here and there, बोलो here and there, आर नहीं बोला हमने, तो थोड़ा थोड़ा चीजों से बदलाव आ जाएगा, आपकी लैंग्वेज अच्छी लगने लग जाएगी। टी के पी, पी मतलब प में हल्का सा फा मिला दो, नॉट पैरट, इट्स पैरट, पैरट, पुल, पुश, धक्का दिया ना, पुश, पुल, हम बोलते हैं पुल, कैन यू पुल इट, कैन यू पुश इट, नो, कैन यू पुश इट, कैन यू पुश इट, कैन यू पुश इट, ऐसे हम बोलते हैं, राइट, बट यू हैव टू से can you push it, can you push it, और जो लास्ट में टी आता है वो भी नहीं बोलना होता, इट नहीं, इट्स push it, हल्का सा टी बोलना चाहो तो can you push it, काम में हल्का सा हो गया, can you push it, can you come, can you talk to me, can you talk to me, right, can you talk to me नहीं, can you talk to me, once again T K R P, समझ में आ गया आपको, टी में हल्का सा ठ, क में हल्का सा ख, पी में हल्का सा फ। ये इन पे ज्यादा फोकस अभी मत करना, कभी इनके चक्कर में सेंटेंस ना बना पाओ, ये बड़े इशू हो जाते हैं। और कुछ लोग तो इतना ख मिला देते हैं, वो कम का खम नहीं, खम, खैन, वो खैन, खून, खम, ठैठू, ऐसे मत कर देना, राइट, वो हल्का सा मिक्स करना है, थोड़ा इंग्लिश वाला स्टाइल आए। इन्हीं चीजों से आपके जो बोलने का तरीका वो काफी सुधर जाएगा। इज दैट क्लियर? मैंने बोला इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ऐसे बोलना है, नो, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, 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 कैन यू सी द डिफरेंस, पार्क, बोलो पार्क, डार्क, डार्क, टीचर, 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 प्लम्बर, प्लम्बर, क्या होता है प्लम्बर, अच्छा प्लम्बर होता है वो, देखो PLUMBER, पहली बात तो M के बाद जो B आता है वो साइलेंट होता है, M के बाद जो B आता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है, राइट, तो इट्स नॉट, हमेशा नहीं होगा, एक्सेप्शंस इंग्लिश में हमेशा होते हैं, मोस्टली आपका जो रूल रहेगा, ठीक है, तो इट्स नॉट प्लम्बर, पहली बात तो इट्स प्लम्बर, प्लम्बर। अब इसमें और क्या बदलाव करने हैं, इस प्लम्बर में भी आर को हटा देना, एक तो फॉर्म में हल्का सा फॉर्म मिला देना है, अब एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा, इट्स प्लम्बर, 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 प्लम्बर। पता नहीं क्या होता है जो हमारी टैप वगैरह पानी वाने का जो काम करता है, टूटी वगैरह ठीक करता है, जो दैट इज कॉल्ड नलसाज, जिसे हम बोलते हैं, दैट इज प्लम्बर, प्लम्बर, लाउडली, प्लम्बर। हम क्या बोलते हैं, प्लम्बर, तभी तो हम कहते हैं ना सर, हम इंग्लिश तो हम भी बोल लेते थोड़े बहुत सेंटेंस, लेकिन इंग्लिश वाला फील नहीं आता हमारी में, चार चीजों पे काम कर लोगे वो फील आ जाएगा, TKRP, समझे ना मेरी बात, बोलो प्लम्बर, ब नहीं रहेगा इसमें, हट जाएगा, इट्स प्लम्बर, प्लम्बर। ऐसे BOMB, इट्स नॉट बॉम्ब, और हरियाणा वाले तो बोलते बम्ब, है ना, वो गाना भी सुना ना, भादरगढ़ का बम्ब, बिजली सी टूट पड़े मारे गए हम, इट्स नॉट बम्ब, इट्स बॉम्ब, बॉम्ब, बॉम्ब। कंगा क्या होता है, कोम्ब, बी हटा दो, इट्स कोम्ब, कोम्ब भी नहीं होता, ये कोम्ब नहीं होता, इट्स कोम्ब, कोम्ब, कम में हल्का सा ख मिला दिया हमने, कोम्ब, 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 कोम्ब नहीं होता, TOMB, इट्स कॉल्ड tomb, 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 नॉट टॉम्ब। जब आप बोल के देखोगे ना, अपने आप पता लगेगा हम पहले कैसा बोल रहे थे और अब हम कैसा बोल रहे हैं, राइट, यू कैन सी द डिफरेंस, राइट, व्हाइल स्पीकिंग, व्हाइल स्पीकिंग, बोलने के दौरान। अच्छा, कल हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो हमें पूरे कोर्स में फॉलो करने हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होगी, इंग्लिश सीखनी है, जिस तरीकों को हमें फॉलो करना, उन्हीं तरीकों को फॉलो करोगे तो ही आपको इंग्लिश आएगी, राइट।
पहला क्या बोला था मैंने, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्या बोला था, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं, इसी प्रकार से लैंग्वेज बनती है। तो क्लास में कोई भी रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस नहीं करेगा। स्कूलों में आपने बहुत राइटिंग पे फोकस किया, लिखते रहे, कुछ नहीं आया आज तक। रीडिंग राइटिंग आपको आगे, स्पीकिंग आई आपको नहीं आई, क्योंकि आपने बोलकर देखा ही नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बोलने से ही तो बोलना आता है। बोलो स्पीकिंग, तो बोलना बड़ा जरूरी है। इट्स अ मस्ट। वंस अगेन, तो क्या बोलने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू रोल, कैसे बोलेंगे, या फिर आर यू गुड टू गो, बोलो कैसे बोलो, आर यू ऑल सेट, आर यू ऑल सेट, सब सेट है, सब कुछ को तैयार है, कोई इशू तो नहीं है। आर यू ऑल सेट कैसे बोलेंगे, बोलो यस वी आर ऑल सेट। वंस अगेन, वी आर ऑल सेट। अच्छा सभी बोलते रहना, ऐसा ना हो कभी कुछ लोग बोल ना रहे हो, क्या ठीक है ना। आर यू ऑल सेट, हाँ सर हम रेडी हैं, बोलो वी आर ऑल सेट। इससे क्या समझ में आया, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यानी बोलने से बोलना आता है। हिंदी इसलिए आपको आती है, गुजराती आपको नहीं आती क्योंकि आप गुजरात में नहीं हो। गुजरात में छोड़ देते तो गुजराती आ जाती, राइट। अगर आपको अमेरिका में छोड़ देते तो आप 2 साल के होते चाहे 1 साल के होते, आप बोल क्या रहे होते, आज इंग्लिश ही बोल रहे होते। बाकी हमने क्या सीखा था, रूल ग्रामर टेंसेस के पीछे नहीं भागना। एक अनपढ़ अंग्रेज को, एक 2 साल के बच्चे को, अमेरिका में रहने वाले को, किसी को भी रूल्स नहीं आते, ग्रामर नहीं आते, टेंस नहीं आते, फिर भी वो इंग्लिश बोलते हैं, राइट। वर्ड मीनिंग्स के लिए मैंने क्या कहा था कि वोकैब की प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आते नहीं है, वर्ड्स आपको आते हैं, वर्ड्स आपको आते हैं, बट आपको ये नहीं आता कि उनको यूज कैसे करें, राइट। जैसे कि मैंने कहा दही जम गई, कैसे बोलेंगे, भूल गए, सेट हो जाती है ना कर्ड। अब सेट वर्ड सबको पता था, लेकिन ये समझ नहीं आता, अच्छा यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ, कैसे बोलेंगे, ओके मैं खाना बना रहा हूँ आपके लिए, क्या बोलेंगे, आई एम कुकिंग फूड फॉर यू, कैसे बोलेंगे। ये तो सबको पता था, कुक तो ये तो बोल लेते हैं एटलीस्ट, हालांकि मेक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जब हम किसी को बोलते आई एम मेकिंग यू समथिंग, तो उसका मतलब होता है कि मैं आपके लिए कुछ खाने वाने का बना देता हूँ। अब देखो आपको पता था कि मेक भी होता है, लेकिन सिर्फ अकेले मेक का हम अगर ऐसे यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब आपको ये नहीं पता था कि इसको हम खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो क्या मेक वर्ड आपने सुना नहीं था, कि मैंने उसको फोन किया था। अब फोन करना भी मेक का कॉल होता है, क्या होता है, मेक का कॉल। अब आपको ये नहीं पता, अच्छा मेक तो हमने बचपन से सीखा, बनाना होता है, राइट। तो वर्ड्स तो है आपके पास कि मेक भी आपको पता था, तो फोन करना क्या हो जाएगा, मेक अ कॉल। एवरीबॉडी, हाँ तो मैं इसको फोन कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग हिम अ कॉल, कैसे बोलेंगे, वंस अगेन एवरीबॉडी, ओके ठीक है ठीक है। एक लास्ट चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अदरवाइज आई ऑल्सो कैन नॉट हेल्प यू, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश, इट इज अ टू वे रोड, इट इज अ टू वे रोड। एंड व्हाट डू आई मीन बाय टू वे रोड, दो रस्तों पे, मतलब टू वे रोड हम, या टू वे स्ट्रीट हम तब बोलते हैं किसी चीज को जब गिव एंड टेक वाली सिचुएशन हो, कि जब हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो एम है, तभी हासिल होगा जब मैं भी अपनी तरफ से करूंगा मेहनत और आप भी अपनी तरफ से करोगे। अगर मैं अकेला करता रहूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। इट्स अ टू वे रोड। एक घर बनाना है तो वन वे रोड है, मिस्त्री आएगा अपने आप बना के चला जाएगा, उसमें आपको नहीं बनाना कुछ, आपको तो बस पैसे देने। बट स्पोकन इंग्लिश एक स्किल है, एंड स्किल्स आर डेवलप्ड बाय डूइंग ऑन योर ओन, राइट। ऑन योर ओन का मतलब क्या होता है, अपने आप। लेकिन क्या इसका हमेशा इसका मतलब अपने आप ही होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, क्या बोलते हैं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, बोलो जाओ, दुखी हो जाओगे, दुखी हो जाओ, दुखी जाओ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। दुखी होना है, दुखी, हाथ उठाओ बेटा, हाथ उठाओ जल्दी, एवरीबॉडी रेज योर हैंड्स, लीव मी ऑन माय ओन। दुखी तो हो जाओ ऐसे, लीव मी ऑन माय ओन, है ना। लीव मी ऑन माय ओन का मतलब क्या है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, लीव मी ऑन माय, लाउडली। अब ऑन भी पता था, माई भी पता था, ऑन भी पता था, राइट। जो दूसरा ऑन है ना, इसका मतलब है OWN, इसका मतलब होता है कोई चीज आपकी होना, ओनर होना आप किसी चीज के, ऑन उस पे हक होना। लेकिन यहाँ पे उसका कोई सेंस नहीं है कि उस पे हक होना, वो कुछ, बस लीव मी ऑन माई ओन, मतलब मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, क्या बोलते हैं, लीव मी ऑन माई ओन, एवरीबॉडी लाउडली, लीव मी ऑन माई ओन। उसने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया, तो ही लेफ्ट मी ऑन माई ओन, कैसे बोलेंगे। अच्छा अब लेफ्ट क्यों आ रहा है, लीव क्यों आ रहा है, लिविंग क्यों आ रहा है, उनकी चिंता आपको नहीं करनी, क्योंकि स्ट्रक्चर्स अभी हमने शुरू नहीं किए हैं। अभी तक मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमें जाना कैसे है आगे, है ना, हमें आगे कैसे बढ़ना है क्लास में। तो बोलेंगे लीव मी
और मैं आज तो बल्कि आपने ये सीखा कि बोलना है, कल तक तो आवाज भी नहीं निकल रही थी आपकी, है ना। बोलो लीव मी और लाउडली। अच्छा जी, मैंने बोला प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की देखो वैल्यू क्या होती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो लैंग्वेज आपके मुंह से अपने आप नहीं निकलेगी। अपने आप का मतलब क्या है, एक तो आप सोच सोच के बोलते हो कि क्या तुम जाते हो, डू आना चाहिए, यू आना चाहिए, गो आना चाहिए, राइट। प्रैक्टिस से क्या होता है, हमारी बॉडी की भी मेमोरी होती है। क्या होती है, बॉडी की भी मेमोरी होती है। अगर हमारी बॉडी किसी चीज को सीख जाती है ना एक बार, फिर आपको उस चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता। और उसके लिए बार बार क्या कहते हैं कि इतनी प्रैक्टिस कर दो, इतनी प्रैक्टिस कर दो कि इंग्लिश कहाँ चली जाए, आपके डीएनए में चली जाए, कहते हैं ना। हाँ, तो डीएनए में कैसे जाएगी वो, उस डीएनए में जाने का मतलब, नसों में इंग्लिश जाने का मतलब यही है कि आप उसकी प्रैक्टिस इतनी करो। अब प्रैक्टिस का तो बेनिफिट क्या होता है, जब आप रात को बड़बड़ाते हो, सपोज करो रात को आप बड़बड़ा रहे हो, तो आप किस लैंग्वेज में बड़बड़ाते हो मुझे ये बताओ। अपनी जो मदर टंग होती है आप उसमें बड़बड़ाते हैं, जो हरियाणवी भी होंगे वो हरियाणवी भाषा में बड़बड़ाएंगे, है ना। जो गुजराती हैं गुजराती में, हो सकता है पूरे दिन में हिंदी में बात करते हो बाहर लोगों से, रिगार्डिंग माई वर्ड्स, कि बाहर वो हो सकता है पूरे दिन में किस में बात कर रहे हो, हिंदी में। लेकिन जब बड़बड़ाने की बारी आती है वो हिंदी में बड़बड़ाते नहीं है, या इंग्लिश में नहीं बड़बड़ाते। कुछ लोग होते हैं कि सोच समझ के इंग्लिश बोल लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन क्या वो इंग्लिश में बड़बड़ा सकते हैं, नहीं, क्योंकि इंग्लिश में उन्होंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की कि वो उनके डीएनए में चली जाए, कि वो कहाँ चली जाए, डीएनए में चली जाए। तो यहाँ पे डीएनए में, रियलिटी में डीएनए में नहीं जाता, वो कहने की सेंस है, कभी सोचे सर डीएनए में चली जाएगी। ओके, हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि जब बॉडी सीख लेती है किसी चीज को तो वो अपने आप होने लग जाती है। अब दुनिया भर की ऐसी चीजें, जैसे आपने गाड़ी चलानी पहली बार सीखी होगी, जब वो गाड़ी सीखते हो तो पहले आपको समझ नहीं आता गियर्स कैसे चेंज करें, ब्रेक कैसे लगाएं, आपका ध्यान होता है इधर उधर, कभी कुछ मिस हो जाता है, कभी कुछ मिस हो जाता है। इतने में आप गियर्स को देखते हो, तब तक गाड़ी कहीं कुदा देते हो, है ना। गाड़ी साइड में मिलती है, कहीं पेड़ में ठुकी या रोड में, मतलब गड्ढे में कूदी हुई कहीं। तो वो चीज क्यों होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जो आप प्रैक्टिस करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि साथ साथ फोन भी यूज कर रहे हो, म्यूजिक भी चला रखा है, चिप्स भी खा रहे हो, पॉपकॉर्न्स भी खा रहे हो, है ना। और गाड़ी भी चलती जा रही है, कुछ सामने आ जाए तो तुरंत ब्रेक भी लग जाते हैं अपने आप, और निकल के गाली भी दे देते हो, है ना। तो सारे काम कितने सारे एक साथ हो रहे, क्यों, बिकॉज आपने उनको बार बार प्रैक्टिस किया है। यू हैव प्रैक्टिस्ड, यू हैव प्रैक्टिस्ड, आपने प्रैक्टिस किया है, तो कैसे बोलेंगे, यू हैव प्रैक्टिस्ड। ये सिंपल आप चीजों से समझ सकते हो, जैसे कि आपके घर में जहां पे शीशा रखा रहता है ना, मिरर, उसको खुद ही उठा के कहीं और रख दो, और गारंटी ले रहा हूँ 10-15 दिन तक आप वहीं जाओगे जहां पहले शीशा रखा हुआ था। आपने खुद उठा के रखा है, लेकिन आपकी बॉडी ने क्या सीख लिया था कि हमारा शीशा वहां रखा रहता है, फिर आप जाते, अरे ये शीशा तुमने वहां रखा था। घर में चीजों को इधर उधर कर दो, राइट। जैसे इधर उधर कर दोगे, आपको चीजें खुद रखने के बाद भी आप अब वहीं पर जाओगे जहां पर वो चीजें पहले रखी हुई थी। सबके साथ हुआ ऐसा एक्सपीरियंस। वो क्या चीज है, वो आपकी बॉडी ने सीख लिया। और वही हम चाहते हैं कि इंग्लिश नेचुरली आपसे बाहर तभी आएगी जब आप उसको बार बार क्या करोगे, रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या बोलते हैं, वंस अगेन एवरीबॉडी। और धीरे धीरे सारी चीजें हो जाती हैं, थिंग्स हैपन बाय एंड बाय, लाउडली, थिंग्स हैपन, चीजें धीरे धीरे होती हैं, बोलो थिंग्स हैपन बाय एंड बाय। लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो बोलो, बोलो, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। क्या बोलते हैं, है ना। ट्रांसलेशन नहीं कर सकते इंग्लिश में, ये तो मैं कह रहा हूँ, ट्रांसलेशन नहीं चलेगी कि एक दिन में कुछ नहीं होता, नथिंग हैपेंस इन वन डे बट वन डे इट डजंट हैपेंस। ऐसे ट्रांसलेशंस नहीं करनी आप लोगों को, राइट, क्योंकि इंग्लिश के फ्रेजेस अलग है, हिंदी के अलग है। करेक्ट, बोलो, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कैसे बोलेंगे, लाउडली, फिर से बोलो। हाँ, लेकिन चीजें कैसी होती हैं, धीरे धीरे होती है, बोलो थिंग्स हैपन बाय एंड बाय। फिर से बोलो। तो क्या आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, आर यू रेडी टू रोल एवरीबॉडी। दूसरा क्या था, आर यू गुड टू गो, आर यू गुड टू गो। कैसे बोलेंगे, वंस अगेन, या फिर हम बोलते हैं आर यू ऑल सेट। कैसे बोलते हैं। अब जो छोटे छोटे एक्सप्रेशन अपनी लैंग्वेज में सीख रहे हैं, इनको ऐसा नहीं लिख लिया, सीख लिया, सुन लिया, निकल गए, फिर कभी बोला ही नहीं। डेली लाइफ में आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो, ठीक है भाई रेडी है चले, ऐसे बोलते हो नहीं बोलते हो, इनको अप्लाई जरूर करना, तभी लैंग्वेज में आएंगे। नहीं तो सुना है फिर आप भूल गए, निकाल दिया अपने दिमाग से। आपको क्या करना है, साथ साथ इनको प्रैक्टिस करना है, जब तक प्रैक्टिस करना है जब तक ये आपके डीएनए में ना आ जाए। ठीक है गोरी मैडम, हाँ जी। तो प्रैक्टिस की मैंने वैल्यू बताई, समझ में आया कैसे प्रैक्टिस काम करती है। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस की होगी ना किसी चीज की कि बहुत ज्यादा,
तो डेफिनेटली आप नींद में भी बड़बड़ा सकते हो, नींद में भी इंग्लिश में बड़बड़ा सकते हो, राइट। इसीलिए हम वो चीजें अपने आप होती है हमारी जो जिनको हमने बार बार क्या किया होता है, रिपीट किया होता है, प्रैक्टिस किया होता है। अमेरिका में एक बार एक आदमी को ना पता क्या होता है, जैसे एक वायरस ब्रेन में चला गया था, और जब वायरस उसके ब्रेन में गया ना, और वो वायरस ऐसा था कि मोस्टली केसेस में तो लोगों की डेथ ही हो जाती थी, बट उसकी बाय गॉड्स ग्रेस, बोलो बाय बाय गॉड्स ग्रेस का मतलब क्या होता है, भगवान की दया से, बोलो बाय गॉड्स ग्रेस एवरीबॉडी, वो सरवाइव कर गया, ही सर्वाइव्ड, कैसे बोलेंगे, ही सर्वाइव्ड। अच्छा अगर मुझे ऐसे कहना है कि भगवान की दया से वो बच गया, मैंने क्या समझाया था कि ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हर चीज में, है ना, इंग्लिश एक्सप्रेशन अलग है। एक हम हिंदी में बोलते हैं ना, मान लो जैसे सडनली एकदम कुछ पास से आपके निकल गया, ओ शिट बच गया यार, गाड़ी थी ट्रक थी उड़ा जाता भी मेरे को, है ना, ऐसे आंखें बड़ी करो, बच गया। अभी बच गया एक्सप्रेशन अंग्रेज कैसे बोलते होंगे, सेंटेंस आपका गलत बन जाए, वर्ड बताओ कि क्या वर्ड हो सकता है यहाँ पर। आप बैठे बैठे स्मोक कर रहे थे, पीछे से आ गए आपके पापा, थैंक गॉड सिगरेट देखी नहीं, है ना, तो क्या कहोगे आप, बच गया, बच गया। नहीं पता इसकी इंग्लिश, सिंपल है और सबको आती है पक्का, आई एम डैम श्योर, आई एम डैम श्योर दैट वाज क्लोज, दैट वाज क्लोज, कैसे बोलेंगे, सबको पता था ना, क्लोज, दैट वाज। अब क्लोज का मतलब क्या होता है वैसे, पास, पक्का, बंद करना नहीं होता। तभी कहते हो ना एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, है ना, दैट वाज क्लोज कैसे बोलेंगे, जैसे मैंने कहा कि तुम दरवाजे के बिल्कुल पास बैठे हो ना, यू टू क्लोज टू क्लोज द डोर, राइट। यहाँ पे क्लोज के दो मीनिंग हो गए, एक क्लोज बंद करना, एक पास होना, टू क्लोज टू क्लोज द डोर। लेकिन अगर मैंने बोला अभी दैट वाज क्लोज, इंग्लिश का एक्सप्रेशन है, तब बोलते हैं जब हम जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, बच गया, दैट वाज क्लोज, एवरीबॉडी लाउडली, है ना, जैसे कोई पास से गाड़ी निकल गई, किसी ने कोई पत्थर फेंका आपके मुंह के पास से निकल गया, शिट बच गया, मुंह पे लग जाता, कान पे हवा लग के गई है, दैट वाज क्लोज, कैसे बोलोगे, लाउडली, फिर से बोलो, उस दिन हनी को मैंने पकड़ लिया होता, बच गया हनी, दैट वाज क्लोज, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो, वंस अगेन, हाँ, छोड़ दिया तो शर आज मैंने आपको, कल से ध्यान रखना, बच गए हो तुम आज बच गए, दैट्स क्लोज, आई एम स्पेयरिंग यू, कैसे बोलेंगे, स्पेयर का मतलब भी क्या होता है, छोड़ना, बख्श देना किसी को, जैसे उसने मेरी लाइफ बख्श दी, है ना, ही स्पेयर्ड माय लाइफ, कैसे बोलेंगे, ही, मेरी जान बख्श दी उसने, ही स्पेयर्ड माय लाइफ, कैसे बोलेंगे, स्पेयर का भी देखो एक मीनिंग नहीं होता, स्पेयर के भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना गाड़ियों के, एक तो स्पेयर का मतलब होता है कोई भी अतिरिक्त चीज, एक्स्ट्रा उस चीज के अलावा, समझे मेरी बात, जैसे कि हमने बोला कि मैं गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स लगवाऊंगा, जो गाड़ी इन्होंने दी उसके अलावा आप डेकोरेशन के लिए कुछ कुछ लगवा लेते हो उसके अंदर, तो स्पेयर पार्ट्स हो गए, समझे मेरी बात, जैसे क्रोम लगवा लिया आपने, अलॉय व्हील्स लगवा लिया उसके अंदर, या कुछ आपने डिजाइन लगवा लिया, दैट इज कॉल्ड स्पेयर पार्ट्स, कैसे बोलते हैं, यानी उसके अलावा, जैसे मैंने पूछा कोई एक्स्ट्रा आपके पास पेन है, तो एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा अच्छा होता है स्पेयर पेन बोलो, डू यू हैव एनी स्पेयर पेन, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो। दूसरा जो स्पेयर होता है इसका यूज होता है, दूसरा स्पेयर का मतलब होता है कोई समय निकालना किसी के लिए, क्या करना, अरे भाई साहब बड़े बिजी रहते हो आजकल, हैं थोड़ा हमारे भी थोड़ा टाइम निकालो भाई साहब, है ना, अपनों के लिए थोड़ा टाइम निकालो, पता नहीं बिल्कुल टाइम नहीं निकालता है लड़का, भूल ही गया है, पैसों के चक्कर में इतना पागल हो रखा है, अपनों को भूल गया ना, स्पेयर सम टाइम फॉर मी, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो, चलो भाई हमारे लिए नहीं निकाल रहा कोई बात नहीं है ना, वो तो ठीक है चलेगा, बट भाभी जी भाई वो अपना घर छोड़ के तेरे पास आई है, रहती है, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए थोड़ा वक्त निकाल भाई, समझाओ इसको, समझाओ, बोलो स्पेयर सम टाइम, बोलो फॉर भाभी जी, बोलो, मुझे क्यों कह रहे हो, उसको कहो ना, बोलो स्पेयर सम टाइम फॉर भाभी जी, कैसे बोलेंगे, अच्छा स्पेयर देखो समझ में आ रहा ना, गाना सुना आपने, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, आगे, मैं तेरे पीछे पीछे होनी आ, तेनू फोन मिलोनी आ, वो क्या कह रही है उसको भी, तू तो साडी केयर नहीं करदा, तुम्हारे लिए था वो गाना, भाभी जी गा रही थी, थोड़ा वक्त निकालो भाभी जी के लिए, बोलो स्पेयर सम टाइम फॉर भाभी जी एवरीबॉडी। तो एक स्पेयर क्या होगा, कोई चीज एक्स्ट्रा, अतिरिक्त उसके अलावा, है ना, कोई स्पेयर बोतल है, स्पेयर पेन है, स्पेयर कुछ है, स्पेयर पार्ट्स आपके पास,
या फिर हम बोलेंगे स्पेयर सम टाइम, और दूसरा स्पेयर का मतलब क्या था एक और, छोड़ूंगा नहीं बेटा तेरे को दीपक, आई विल नॉट स्पेयर यू, कैसे बोलेंगे, किसी को बख्श देना है ना, छोड़ देना, मैं छोड़ूंगा नहीं, कभी सोच रहे हो क्या पीछे छिप रहा है, छोड़ूंगा नहीं मैं, आई विल नॉट स्पेयर यू, कैसे बोलेंगे, वंस अगेन, कुछ लोग सोच रहे बिना बोले काम चल जाएगा, कोमल मैडम छोड़ूंगा नहीं, बोलो आई विल नॉट स्पेयर यू, कैसे बोलेंगे, लाउडली, आई कांट टर्न अ ब्लाइंड आई, कैसे बोलूंगा, आई कांट टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब आई कांट टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है जब हम कहें ना कि भाई आंखों देखी किसी चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं, मतलब हमारे सामने गलत हो रहा है फिर भी हम देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं, जानकर भी अनजान बन रहे हैं, है ना, कोई आपके सामने कोई चीज गलत हो रही है और आप उसको फिर भी इग्नोर कर रहे हो तो बोलेंगे टर्न अ ब्लाइंड आई, क्या बोलते हैं, तो भैया मैं देख कर अनदेखा नहीं करूंगा, ठीक है कोमल मैडम, कभी सोच रहे हो मैं ना बोलूं काम चल जाएगा, ना 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 ना, मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना, मैं बर्दाश्त, आई कांट स्टैंड इट, सीखा था ना स्टैंड, बोला करो फिर लाउडली, फिर से बोलो आई कांट स्टैंड इट, कैसे बोलेंगे, हाँ जी, तुम आंखों देखी बातों को इग्नोर नहीं करूंगा, कैसे बोलूंगा, आई कांट टर्न अ ब्लाइंड आई, फिर से बोलो, तो अभी हम बात कर रहे थे प्रैक्टिस की, किसकी बात कर रहे थे, यानी प्रैक्टिस, एक आदमी था उसको क्या हो गया था, ब्रेन में एक वायरस चला गया था जिसकी वजह से क्या हो गया, उसका ब्रेन का वो वाला पार्ट गायब हो गया जिससे वो मेमोरी को होल्ड कर सकता है, उसको जो चीजें याद रहती, आपको चीजें याद है ना कि आज आपको क्लास में आना था कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, या रोज रोज कोई छोड़ के जाता है गजनी की तरह, या लिख के बैठे हो, अच्छा क्लास का टाइम हो गया है ना, फिर माथे को देखा, माथे पे क्या लिखा, ठीक है, तो ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसमें कि हम हमारी क्या होती है, मेमोरी होती है, वो वाला पार्ट उस वायरस ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, वो आदमी जैसे भी करके बाय गॉड्स ग्रेस, बोलो बाय, भगवान के दया से, है ना, बोलो बाय गॉड्स ग्रेस वो बच गया, ही सरवाइव कर गया, वो मतलब ही सर्वाइव्ड, कैसे बोलेंगे, जैसे बोलो, यहाँ पर बच जाना क्या है, सर्वाइव कर गया, मतलब वो जी गया कैसे नहीं करके, सर्वाइव कर गया, और वैसे बच गया कहते हैं, बच गया कोई चीज होते होते रह गई, अटैक हो गया था एकदम, गोली चली गई पास से, गाड़ी टक्कर मार देती, बिल्कुल कोई चीज पास से निकल गई, उस वाली सेंस में बच गया बोलेंगे तो दैट वाज क्लोज, कैसे बोलेंगे, है ना, जैसे कि एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं चढ़ रहा था वहां से जीने से, अब रात का टाइम था, वहां पे सांप बैठा था, अब मैंने देखा नहीं, अब जैसे ही मैंने सांप देखा वो भाग एकदम उछल के मेरी तरफ आया, सडनली मैं भी पीछे कूद गया, नहीं तो गया था ना, तो क्या था, बिल्कुल बच गया, उस समय क्या हुआ, बच गया, दैट वाज क्लोज, कैसे बोलेंगे, आंखें बड़ी घबरा जो, दैट वाज क्लोज, एक्सप्रेशन बोलो, सांस लो लंबी, दैट वाज क्लोज, आयशा मैडम ऐसे नहीं जाने देंगे हम, वी विल नॉट स्पेयर यू, वी विल नॉट, दैट वाज क्लोज, कैसे बोलेंगे, तन्नू मैडम अलग से बोलना पड़ेगा सबको, आंखें बड़ी, खाने में बिजी हो, है ना, बोलो दैट वाज क्लोज, कैसे बोलेंगे, दैट वाज क्लोज, एवरीबॉडी, अब हुआ क्या, उसके बाद मैं भागा भागा डंडा लेके आया, इतने में सांप वहां था नहीं, मुझे लगा कमरे के अंदर घुस गया होगा, और मैं बिल्कुल गेट के साइड में चिपक के उसको सांप को ढूंढ रहा, जैसे ही मैं बगल में देखा वो गेट के पास में ऐसे लंबा खड़ा सीधा, बिल्कुल अगेन दैट वाज क्लोज, फिर से मैं बच गया, दैट वाज क्लोज, कैसे बोलेंगे, फिर मैंने अपने पापा को बोला, मैं पापा आप आ जाओ, मेरे बस की नहीं है जब तक मेरे पापा आए वो सांप पहुंच गया जीने में, और जीने से जब मैं चढ़ता चढ़ता आ रहा कि यहाँ देखा था, जीने में मेरे बगल में वो, थ्राइस, थर्ड टाइम, दैट वाज क्लोज, फिर मैं जाके अपने कमरे में बैठ गया चुपचाप बेड पर, मैं नीचे नहीं उतरूंगा राइट, तीनों तो बहुत ही मतलब क्या था, वो क्लोज सिचुएशन थी, है ना, तो वहां पे क्लोज का सेंस ये होता है कि बच गया, दैट वाज क्लोज, एवरीबॉडी, अच्छा फिर से आते हैं प्रैक्टिस वाली स्टोरी पर, तो उसको क्या हो गया था, ब्रेन में वायरस चला गया, वो बच गया बाय गॉड्स ग्रेस, उसके बाद क्या हुआ, जब उसको घर छोड़ के आ गए, वो घर पहुंच गया, कमाल की चीज पता क्या हो गई, वो आदमी रोज सुबह उठता, पार्क में जाता, वर्कआउट करता, अपने दोस्तों से मिलता, उसके बाद मार्केट जाता, घर आ जाता, चाय वाय बना लेता, अपने कमरे में चला जाता, यानी अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज थी वो सारी कर लेता, बट अगर उससे कोई पूछता ना तेरा घर कहाँ पर है, उसको नहीं पता था, उसको नहीं पता था, लेकिन
वो अपने घर अपने चला जाता था अपने आप। समझे मेरी बात? मेमोरी ना होते हुए भी वो ऐसा काम कर पा रहा था। क्यों कर पा रहा था? क्योंकि उसको रिपीट करते 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 सालों हो गए थे, और जो उसका ब्रेन का पार्ट चला गया था वो मेमोरी वहां पर नहीं थी, वो मेमोरी थी उसकी बॉडी में, उसकी मसल्स में। इसको मसल मेमोरी भी बोलते हैं। एक बार आपने ये भी सुना होगा ना कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो कभी बहुत सालों से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, किसी वजह से उसकी बॉडी खराब हो गई, वो जल्द दोबारा से बॉडी बनाते हैं तो उसकी मसल्स को याद आ जाता है, क्योंकि मसल मेमोरी होती है। जैसे ऋतिक रोशन ने दोबारा से बॉडी बनाई थी उस मूवी के लिए, वॉर के लिए, तो बड़ा आसान था उसके लिए, तो वो रिजल्ट ज्यादा जल्दी ले पाया क्योंकि उसकी मसल्स में वो मेमोरी थी पहले से ही। तो वही होता है प्रैक्टिस। वही क्या होता है? इसीलिए आप देखोगे बड़े से बड़ा सिंगर आज भी रियाज कर रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, अपने मसल्स को ट्रेन कर रहा होता है। बड़े से बड़े प्लेयर को देख लो, सचिन तेंदुलकर आज तक भी क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे। विराट कोहली आज भी जब मैच में जाता तो पहले प्रैक्टिस करता है, उसको खेलना नहीं आता? तो खेलना तो आता है, प्लेयर तभी तो है, राइट? अभी जैसे हनी की आदत नहीं है थोड़ी सी म्यूट रखने की, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगी, है ना हनी? हाँ, म्यूट रखो प्लीज, प्लीज म्यूट कर लो। बाय हनी ग्रेस, है ना? हनी की दया से, नॉट बाय गॉड्स ग्रेस, बाय हनीज ग्रेस। कैसे बोलेंगे? बाय हनीज ग्रेस। एवरीबॉडी। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? चलो स्ट्रक्चर एक काम करते हैं, मंडे से लेंगे, आज से शुरू करें। मैं सोच रहा था आज बस बातें बता देता आपको थोड़ी सी, और मंडे से हम स्ट्रक्चर को पकड़ेंगे अच्छे से, है ना? लेकिन आज एक चीज और समझ लो, आपको वर्ड्स जो मैंने कहा था लिसनिंग एंड स्पीकिंग, वो भी आपको सही जगह से शुरू करनी है। ऐसा नहीं कुछ भी कहीं से भी सुनने और बोलते रहे, क्योंकि दुनिया भर की चीजें आपने ऐसे सुनी हुई हैं जो कि आपने गलत सुनी, और गलत ही क्या करते हो आप? बोलते हो। इंडिया में चल जाता है क्योंकि इंडिया में सबको ही नहीं पता, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग at a proper place where all people are native speakers or they are speaking very good English, there you will get to know कि हम क्या गलत बोल रहे हैं, क्या उसका मीनिंग जा सकता है, छोटी छोटी चीजों का। जिसे हम बोलते हैं BEAR, भालू। बियर होता है, क्या होता है? बियर होता है। बियर होता तो फिर ये क्या होता है जो मैं पीता हूँ? है? अच्छा, ये वाइन है। ये क्या है? हाँ, ये पानी है। दिस इज वाटर। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन। अभी मैंने क्या बोला? बियर। बियर नहीं होता, दिस इज कॉल्ड बेयर। बेयर, बेयर। एवरीबॉडी, बेयर और बियर बहुत डिफरेंट। पहली बात तो आर तो बोलना ही नहीं है, है ना? बियर आर नहीं बोलेंगे, इट्स बेयर, बेयर, बियर। जो आप पीते हो दैट इज कॉल्ड बियर, और जो भालू होता है दैट इज कॉल्ड बेयर। अगर आप कहीं गए, आपने कहा कि आई फाउंड अ बेयर इन द जंगल, मुझे जंगल में क्या मिला? एक बेयर मिला। तो दूसरा क्या पूछेगा? अकेले अकेले पी गए हैं? अगर आपने बियर बोला तो आई फाउंड अ बियर इन द जंगल। अच्छा भाई, अकेले पी गया, मेरे लिए लेकर नहीं आया? तो बियर और बेयर में इतना डिफरेंस आ गया, समझे? हम बोलते हैं एल फॉर लोयन। क्या बोलते हैं? एल फॉर लोयन। लोयन नहीं होता, दैट इज लायन। लायन, लायन। और जो लोयन होता है वो क्या होता है? नहीं पता? जो हमारे बैक का सारा पीछे का हिस्सा है ना, दैट इज कॉल्ड लोयन। अब आपने कहा कि मैंने लोयन देखा, छी। क्या बोलेंगे? छी। क्योंकि पीछे का ऐसा देखो तो लोयन। इफ यू सी समबडी इज बिहाइंड, तो सामने वाला छी। अब इंडिया वाले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेज तो समझ जाएंगे, कोई जो अच्छी इंग्लिश बोलता है वो समझेगा, अरे लोयन देखा, बड़ा बेकार आदमी है। तो लोयन नहीं कहना, दैट इज कॉल्ड लायन। क्या बोलेंगे? लायन। फिर से बोलो। और हम क्या कहते हैं? लोयन। इसीलिए वो गाना सुना ना, लुंगी डांस? तो लुंगी जहां बनती है उस एरिया को बोलते हैं, जो लुंगी होती है उसमें होती है लोयन क्लॉथ, क्योंकि इस एरिया का कपड़ा लोयन क्लॉथ। क्या बोलते हैं? एवरीबॉडी बोलो, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लोयन क्लॉथ डांस, लोयन क्लॉथ डांस, लोयन क्लॉथ डांस, लोयन क्लॉथ डांस। कैसे बोलेंगे? लोयन क्लॉथ डांस। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, लोयन क्लॉथ डांस। एवरीबॉडी, है ना? हाँ वो ठीक है, लोयन क्लॉथ हो गया हमारा, या फिर जो वो हिस्सा है साथ को लोयन। और शेर क्या होता है? लायन। हनी जब जाता है नाई की दुकान पर, बार्बर शॉप पे जाता है, तो बोलता है सर मैं जा रहा हूँ सैलून पर। कहाँ जा रहा हूँ? सैलून। आप बोलते हो मैं सैलून पर जा रहा हूँ। सैलून का मतलब क्या होता है? शराब की दुकान, ठेका। क्या होता है ना? और यहाँ पे मैंने देखा जो बार्बर शॉप होती है उन पर भी लिखा रहता है SALOON, सैलून लिखा रहता है ना। वो इंडिया में चल रहा है बस,
लेकिन वो गलत है, दैट्स रॉन्ग। अच्छे सिटीज में जाओगे वहां पर सही स्पेलिंग मिलेगी आपको एक तो, या फिर आप अच्छी जगह से सुनोगे, अच्छी जगह जैसे कि, अरे फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट सोच कर रहे हो, बोलो फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट बोलो। अगर इंग्लिश का है डर तो दूर करेंगे लाउडली, अगर इंग्लिश का है डर भूल जाते हो ना। हाँ तो आज के टाइम इंग्लिश आना इट्स अ मस्ट एवरीबॉडी। सारी चीजें सीखना, हलवा नहीं है, बोलो हलवा नहीं है। अभी हलवा नहीं है सर, इंग्लिश कैसे बनाए? मैंने क्या कहा था, अगर सेंस समझने लग जाओगे तो इंग्लिश बना लोगे। देखो वैसे जो हलवा है तो उसको हलवा ही कहना है, कहने को आप इसको पुडिंग कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पुडिंग। मैंने कहा था ना खाने पीने की चीजों की इंग्लिश आपको लगाने की जरूरत नहीं है। और खीर को राइस पुडिंग कह सकते हो, हालांकि खीर भी कह सकते हो। हाँ जी, तो पुडिंग भी कह सकते हैं, पुडिंग मतलब हलवा, और राइस पुडिंग खीर को कहते हैं। हालांकि आप खीर हलवा जैसे आपको बोलना है एज इट इज आप बोल सकते हो, क्योंकि जो खान पान की जो चीजें इनके नाम की इंग्लिश बनाने की जरूरत नहीं होती। इज इट क्लियर? ओके, तो अभी हम किस चीज की बात कर रहे थे? हलवा, है ना? हलवा नहीं है, इस हलवा नहीं का मतलब क्या होता है रोहित, बताओ जल्दी। यानी कोई चीज हम आसान नहीं होती उसी के लिए तो बोलते हैं ना। अच्छा तू मुझे हराएगा है, हलवा है क्या, मुझे हरा देगा। तो यहाँ पे हलवे का मतलब क्या है? सेंस समझने लग जाओगे तो अपने आप आसान की इंग्लिश आती है आपको, इजी। क्या बोलते हैं? इट इज नॉट इजी, कैसे बोलेंगे? ऐसे नहीं, हनी सिंह हाथ उठाओ ऊपर, बोलोगे तुम हो गए अपनी गली के बादशाह रफ्तार, हमें हनी सिंह, हमें हराना हलवा है क्या? इट्स नॉट इजी, कैसे बोलेंगे? क्या मुश्किल था सेंटेंस? है ना, हलवा था सेंटेंस भी, बस सेंस समझ जाते तो। बोलो इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ पीस ऑफ केक, क्या बोलेंगे? तो कोई चीज आसान होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ पीस ऑफ केक। तो हलवे का मतलब वही है भाई, ज्यादा सोचना नहीं कि हलवा नहीं है मतलब इट्स अ पीस ऑफ केक। हलवा है तो बड़ा आसान, इट्स हलवा है हमारे लिए काम, बोलो इट्स अ पीस ऑफ केक, कैसे बोलेंगे? और हलवा नहीं है तो इट्स नॉट लग जाएगा, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन। अच्छा वैसे इसको केक वोक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? केक वोक का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज आसान जो होती है, ठीक है, इट्स अ केक वॉक, कैसे बोलेंगे? लाउडली। इंग्लिश सीखना कुछ नहीं, हलवा है, इट्स अ हलवा, बोलो इट्स अ केक वॉक, इट्स अ पीस पीस ऑफ, दो मन कर आप कह सकते हो, पीस ऑफ केक भी कह सकते हो, केक वॉक भी कह सकते हो। यानी केक के ऊपर चलना बड़ा आसान होता है ना, अगर आपको अंगारों के ऊपर चलाएं, इफ आई से टू वॉक ऑन द एम्बर्स, एम्बर्स होती है अंगारे, इफ आई से टू वॉच ऑन द ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास, तो क्या वो आसान रहेगा? आग के ऊपर, फायर के ऊपर, एम्बर्स के ऊपर, या फिर कांच के टुकड़ों के ऊपर, दैट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, राइट? लेकिन केक के ऊपर चलना है तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, सॉफ्टली जाओगे, फिसल भी गए, आराम से जाओगे प्यार से। इट्स अ केक वॉक, कैसे बोलेंगे? इतना आसान काम कि केक के ऊपर वॉक करना है, जैसे कि, है ना, इट्स अ केक वॉक, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, बोलते रहो सभी, ये चीज, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता लड़की, कैसे बोलूंगा? आई कांट स्टैंड इट, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, पीछे बोलते रहना है, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, आई कांट, ये दांत मत दिखाओ मुझे, ये मैं पीला रंग बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट स्टैंड इट, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन एवरीबॉडी, वंस अगेन। हाँ जी, तो आगे चलें, शैल वी गो हेड, बोलो शैल वी गो हेड। सबने लिख लिया था ना? बोलो आई हैव रिटन, लिख लिया ना? बोलो आई हैव रिटन, ऐसे नहीं, गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी, बोलो आई हैव रिटन सर, गर्दन भेजो लेफ्ट, लेफ्ट आपकी उधर लेफ्ट है, हाँ इधर के बोलो सर आई हैव रिटन, फिर से बोलो, गर्दन दीपक, हम पकड़ के करेंगे फिर, छोड़ूंगा नहीं लेकिन, आई विल नॉट पेयर यू, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, लाउडली, ऐसे करो, आई हैव रिटन सर, आई हैव रिटन। अच्छा जी, तो हम क्या कह रहे थे कि वर्ड्स का आना भी बड़ा जरूरी है, सही जगह से सही सुनना भी जरूरी है, नहीं तो ऐसे गलत सलत बोलते रहोगे। करीना कपूर की एक एड भी आती थी ना, लैक्मे सैलून, सैलून कहती थी वो, लैक्मे का दारू का ठेका, उसने कभी बोला? उसने लैक्मे सैलून बोला, है ना? तो शराब की दुकान ना बोलकर आप नाई की दुकान बोले, बार्बर शॉप बोले, सैलून होता है वो, दैट इज कॉल्ड सैलून, जैसे बोलो। और भी बहुत सारे वर्ड्स हम गलत बोलते हैं, जैसे एक बीमारी होती है ASTHM में, चलो आज यही देख लेते हैं आपको कितने वर्ड्स आते हैं कितने नहीं आते हैं। ASTHMA, क्या बोलते हैं इसको आप? सही बताओ, सही क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं एज्मा, 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 ना कि अस्थमा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज्मा।
अदर कंट्री में जाके बोलोगे तो समझ नहीं पाएंगे, इंडिया वाले तो समझ जाएंगे, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। ऐसे एक और बीमारी होती है डेंगू, इसमें लगा देते हो आप गू, क्या लगा देते हो, छी। हाँ तो इसमें ये नहीं लगाना आपको, इट्स डेंगी, 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 डेंगी। फिर से बोलो, बोलो छी। कैसे बोलेंगे छी इंग्लिश में? अरे इंग्लिश में कैसे बोलोगे छी? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं इंग्लिश में, जैसे अच्छे के लिए बोलते हो वाओ, ऐसे आके बड़ी करो वाओ। अभी रोहित ने बोला यक, ऐसे बोलो यक। हिंदी में छी, अंग्रेजी बोले यक, यक। बोलो डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। तो डिस्गस्टिंग क्या होता है, जो छी आप जिसके लिए बोलो डिस्गस्टिंग, बहुत घिनौना मतलब डिस्गस्टिंग। बोलो तो आगे समझो डेंगू, ऐसे मत बोलना, क्या बोलेंगे, डेंगी। कैसे बोल रहे हैं, डेंगी। फिर से बोलो डेंगी, एवरीबॉडी वंस अगेन। अच्छा जी, जो वो होता है ना सीवर होते हैं हमारे नाली वाली जो होती है ना, सीवर ही बोलते हो आप इसको। अब कुछ चीजें तो गलत ही बोलोगे ठीक लगती है, जैसे सीवर, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट होती है सुअर। एग्जैक्ट सुअर है लेकिन, बट प्रॉब्लम क्या है, जब इंडियन स्टाइल में बोलोगे तो गलत लगेगी। एक तो आर नहीं बोलना सीखा था, उसको इतना फील के साथ बोलो सुअर कहीं का, जैसे किसी को कह रहे हो सुअर, तो ऐसे नहीं बोलना, इट्स लाइक सुअर, 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 सुअर। इट्स नॉट सीवर, हम सीवर बोलते हैं ना, सीवर पाइपलाइंस जो सीवर होता है पानी नाले वाला, दैट इज सुअर, सुअर। और जो पानी की जो निकासी करते हैं उसको हम बोलते हैं SEWAGE। क्या बोलोगे इसको, SEWAGE, SEWAGE, सीवेज। ये तो बोलोगे ना, आपके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है SEWAGE, क्या पढ़ोगे इसे, सीवेज पढ़ोगे? इट्स नॉट सीवेज, इट्स सुअर्स, सुअर्स। सुअर्स का मतलब क्या होता है, ये भी पानी वानी की जो निकासी करते हैं नाली वाली जो होती है, दैट इज कॉल्ड सुअर्स। कैसे बोलेंगे, वंस अगेन सुअर्स, एवरीबॉडी। तो जब आप लिख रहे हो ना तो एक सेंटेंस बोल दिया करो, सर आई एम राइटिंग, क्या बोलोगे, आई एम राइटिंग, जब आप लिख रहे हो तो। और जैसे ही लिख लोगे तो बोल देना आई हैव रिटन, ठीक है। ये नींव डाल रहा हूँ आपकी मैं इंग्लिश की, ध्यान रखना, ये सारी मिलके एकदम प्रॉपर कॉन्वर्सेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करेगा ना, ऐसे ही बोल रहे हैं सर इग्नोर करो, ना 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 ना, चीजें जो हो रही हैं छोटी छोटी चीजें, क्योंकि एक एक बूंद से सागर बनता है। बोलो इंग्लिश में बोलो ना, बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मतलब एक एक छोटे छोटे एफर्ट से हम बड़ा रिजल्ट अचीव करते हैं। बोलो एवरी ड्रॉप मेक्स एन ओशन, लाउडली, एवरी ड्रॉप मेक्स एन ओशन। फिर से बोलो, आगे चलते हैं। अभी हमने एक वर्ड बोला था SEWER, सुअर, SEWAGE, सुअर्स। और सैल्यून नहीं होता, SALOO नहीं होता, उसकी स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं, SALON होता है, सैलॉन। एक वो होती है भैंस हमारी, है ना भैंस, भैंस इंग्लिश क्या होती है इसकी, बफेलो नहीं होती, यही तो प्रॉब्लम है ना, इट्स नॉट बफेलो, बफलो, बफलो, बफलो। देखो आपकी ना आधी प्रोनाउंसिएशन तो ना ऐसे ही ठीक हो जाएंगी, अगर आप ये मात्राएं हटा दोगे ना वर्ड से, 50% तो काम वही बन जाएगा। ए ओ ए, ये लंबी लंबी मात्राएं हटा के स्लो इंग्लिश को खड़ी खड़ी कर दोगे ना, मैंने सिखाया था ना आपको। जैसे हम बोलते हैं सोल्यूशन, ओ हटा दो इसमें से, सोल्यूशन हो गया सही। हम बोलते हैं एडमिशन, नहीं ओ, एडमिशन, एडमिशन। हम बोलते हैं एडमिट, नहीं एडमिट करते हैं, इट्स नॉट एडमिट, इट्स एडमिट, 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 राइट। इट्स नॉट प्रॉब्लम, इट्स प्रॉब्लम। हम बोलते हैं प्रोबेबली, प्रोबेबली बोलते हैं ना, शायद, मे बी, प्रोबेबली, प्रोबेबली कितनी मात्राएं लगा दी, इट्स प्रोबेबली, प्रोबेबली, इट्स नॉट प्रोबेबली, इट्स प्रोबेबली, है ना, बंटी वाली बबली, बंटी और बबली, वही वाला बबली बोलना है, ठीक है। इट्स प्रोबेबली, कैसे बोलेंगे, प्रोबेबली, 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 प्रोबेबली। सरकार को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट ऐसे बोलते हैं। देखो पहले तो, देखो आधा काम कैसे हो जाएगा, TKPR पे बोला था मैंने काम करने के लिए, आर हटा दो इसमें से एक, तो कुछ कुछ हुआ, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। अच्छा लास्ट में जो टी है उसको भी बहुत हल्का बोलना है, इट्स गवर्नमेंट, 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 गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, हो गया ना सही? बोलते रहो, गवर्नमेंट, 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 है ना? तो ऐसे ओ आ ए लंबा लंबा खींचना छोड़ दोगे, आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे सोल्यूशन आपका मिल जाएगा आपको, ठीक है? नोट सॉल्यूशन, सोल्यूशन। आगे चलें। ओके, तो टेबल है नहीं, टेबल क्या बोलते हैं इसको? हल्का सा यो, टेबल, कैसे बोलेंगे? टेबल, 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 टेबल। और सिर्फ ये जो ए का साउंड आता है ना, ऐसे ए ए, ये सिर्फ इसमें नहीं, ये तो लगभग मान के चलो जितने भी अल्फाबेट्स है ना, जितने भी अल्फाबेट हमारे, उन सब में यूज किया जाता है, ठीक है ना? जैसे हम बोलेंगे पेपर, पेपर ही बोलते हैं ना पेज को, इट्स नॉट पेपर, इट्स पेपर, पेपर, पेपर। हमारा अंग्रेजी वाली फीलिंग आ रही है ना? हम पेपर, और पेपर दियो एक, हम बोलते पेपर दियो, पेपर, इट्स पेपर, ये है ना पेपर। ये ए वाला जो ए साउंड है ना, ये हर एक में आएगा, लेकिन टी के पी में तो आपको ज्यादा ध्यान रखना है इस चीज का, टी के पी में ज्यादा टेबल, राइट? तो पेपर नहीं, इट्स पेपर, पेपर, पेपर। देखो ये चीज मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा ये वाली, ये आपको खुद ध्यान रखना, जब आप सेंटेंसेस बनाया करोगे आप धीरे धीरे ऐसे बोलना शुरू करो, है ना? वो धीरे धीरे ही होगी, वो एकदम नहीं हो पाएगा कभी भी, क्योंकि चीजें होती हैं धीरे धीरे। थिंग्स हैपन, एवरीबॉडी, थिंग्स हैपन बाय एंड बाय। देखो हनी बोला नहीं एक भी सेंटेंस, बोलो हनी, थिंग्स हैपन बाय एंड बाय, फिर से बोलो। बचोगे नहीं, छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट स्पेयर यू। कैसे बोलेंगे? ऐसे नहीं, गुस्से में, गुस्से में उंगली उंगली बार है, उंगली उंगली सबकी, छोड़ूंगा नहीं बेटा, आई विल नॉट स्पेयर यू। हनी उंगली उठाओ, बोलो आई विल नॉट स्पेयर यू। हाँ, आई विल नॉट स्पेयर यू, समझे? छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट। हाँ, चीजें धीरे धीरे होती है। बोलो थिंग्स हैपन, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, एवरी ड्रॉप मेक्स एन ओशन। कैसे बोलेंगे? लाउडली। अच्छा, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, गलत बोलते हैं। एक बोलते हैं साइमल्टेनियसली, बोला कभी साइमल्टेनियसली? बोला ही नहीं कभी। बोला ही नहीं सर। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है इसका? साइमल्टेनियसली का व्हाट डू आई मीन बाय साइमल्टेनियसली? इसका मतलब होता है जब आप दो चीजें एक साथ करते हो, साथ साथ करते हो, राइट? जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, हंसा भी रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा हिल रहा हूँ ना, तो मेरा वॉक भी हो रहा है। तो ये साइमल्टेनियसली हम कहना चाह रहे हैं। तो एक साथ दो दो चीजें, जैसे आप लोग करते हो अक्सर, आजकल तो बहुत ज्यादा करते हैं हम, दो दो काम एक साथ। फोन चलाना हो तो वॉशरूम में लेके जाते हैं सर। है ना? बिना फोन के तो वॉशरूम में जाते ही नहीं आजकल, देखा मैंने। तो साइमल्टेनियसली दोनों काम हो जाते हैं, इंस्टाग्राम भी चला लिया और फ्रेश भी हो लिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेकिन वर्ड गलत बोल देते हैं, इट्स नॉट साइमल्टेनियसली, इट्स साइमल्टेनियसली। क्या बोला मैंने? साइमल्टेनियसली, टेनियसली नहीं, टेनियसली। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। या फिर एक और तरीका होता है, ब्रिटिश और अमेरिकन जो प्रोनाउंसिएशन से दोनों अलग अलग है। या तो बोलेंगे साइमल्टेनियसली, या फिर बोलेंगे सिमल, फिर वो टेनियसली बोलेंगे फिर। लेकिन हमने क्या कर दिया, अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों का आधा आधा हिस्सा ले लिया। साइमल उसका टेनियसली, तो गलत हो गया, साइमल्टेनियसली गलत हो गया। या तो हम बोलेंगे सिमल्टेनियसली या फिर साइमल्टेनियसली। समझे मेरी बात? साइमल्टेनियसली और सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली बोलो, सिमल्टेनियसली, 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 साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। इज दैट क्लियर? ओके, इसका मतलब क्या होता है कि एक साथ हम दो दो काम कर रहे होते हैं। गॉट इट? बेटा हंसो नहीं, सीखो, ठीक है? हम जैसे और भी वो सारे काम करते हैं भाई, पढ़ते पढ़ते, पढ़ते पढ़ते तो नहीं करते, कुछ काम पढ़ते ही नहीं तुम, मतलब टीवी देख लेते हो खाते खाते, दोनों काम सिमल्टेनियसली हो जाते हैं आपके। कैसे हो जाते हैं? सिमल्टेनियसली। जैसे बोलो वंस अगेन एवरीबॉडी। अच्छा, पेपर को आगे से क्या बोलोगे? पेपर, ये भी तो है ना, पेपर, पेपर, पेपर। टेबल को क्या बोलोगे? टेबल, टेबल,
केबल को क्या बोलोगे? केबल, केबल। केक को क्या बोलोगे? केक, केक, केक। राइट, आ रहा समझ में? ओके, पेपर। अच्छा, हम खाने जाते हैं क्या होता है? रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट होता है वो। इट्स रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बोलो, रेस्टोरेंट। अच्छा, वो होटल भी तो होता है ना, होटल। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए, चलो इश्क लड़ाए, चलो वो कह रहे हैं किसी होटल में जाए। क्या कह रहे हैं? गलत कह रहा है ना, क्योंकि होटल नहीं है, दैट इज कॉल्ड होटल। क्या होगा? होटल, होटल, होटल। समझा क्या? वो गोविंदा को बोलो, किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, किसी होटल में खाएं, किसी होटल में, होटल में नहीं बोलना आगे से, क्या बोलना है? होटल, 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 होटल। इससे एक बात समझ में है कि गलती सब करते हैं, है ना, गलती सब करते हैं, लेकिन आप डरते रहते हो कि सर गलती हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। बोलो जबरदस्त, जबरदस्त नहीं, दस दस करते रहते हो, जस्ट। जेठालाल बोल रहे हैं जबरदस्त। कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी बोलो, इट इज फर्स्ट क्लास, टॉप नॉच। टॉप नॉच का मतलब भी फर्स्ट क्लास ये होता है, राइट? तो क्या फर्स्ट क्लास है? इज इट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास? इट इज फर्स्ट क्लास, इट इज सेकंड क्लास बट फर्स्ट क्लास, इट इज सेकंड क्लास बट फर्स्ट क्लास। तो पता चला मैडम कैसे एक एक वर्ड के दो दो मीनिंग हो सकते हैं। ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको बार बार। जैसे हमने बोला गो, क्या बोला? एक्चुअली गो गलत बोलते हैं, इट्स नॉट गो, इट्स कैव, 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 राइट? नो हम लोग कहते नो, इट्स नैव, नैव। अंग्रेजी को देखा, नो आई विल नॉट डू, ऐसे नहीं बोलते। नैव, आई वांट टू, आई वांट टू। तो वो ऐसे नो नहीं कहेंगे, इट्स नैव, कैव। हम बोलेंगे मैंगो, इट्स नॉट मैंगो, ओ हटा दे, इट्स मैंगो, mango, mango. So, what can I do? Do नहीं, it's do. What can I do? So, what can I do, man? So, what can I do? मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? So, what can I do? इसमें ध्यान से देखो, अभी हमने सीखा था TKPR भी हम लगा रहे हैं इसके अंदर। So, what? लिप्स राउंड सीखे थे ना आपने? So, what can? क्या मैं हल्का सा करूँ? Can. आई नहीं होता, इट्स नॉट आई। हम बोलते हैं ना आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, ऐसा करके। इट्स नॉट आई, इट्स आई, 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 आई। सो व्हाट कैन आई डू? अब बोलो, सो व्हाट कैन आई डू? सो व्हाट कैन आई डू? सो व्हाट कैन आई डू? सो व्हाट कैन आई डू, राइट? कैन यू फील द डिफरेंस? बोलो आई फील इट, बोलो आई फील इट। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू आई मीन बाय आई फील इट? नहीं पता ना? इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं महसूस कर रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि मैं आपकी बात समझ रहा हूं। समझे? ये इंग्लिश का फ्रेज है, इसका मतलब होता है आई फील इट। एक तो मतलब होता है कि मैं महसूस कर रहा हूँ, किसी चीज को फील कर रहा हूँ। जैसे मुझे ठंड लग रही है, आई फील कोल्ड, राइट? गर्मी लग रही है तो आई फील हॉट। लेकिन आई फील इट इसका मतलब ये भी होता है कि समझ रहा हूँ। समझे ना? आई फील यू कैसे बोलेंगे? जब आप किसी को फील कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको महसूस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? उसकी बातें समझ पा रहे हो। बोला आई फील यू, कैसे बोलेंगे? अभी इंग्लिश एक्सप्रेशन है, इनको तो आप एज इट इज आपको सीखना है और सिचुएशन के हिसाब से यूज करना है, जो हम सिखाते चलेंगे आपको। और इसीलिए मैं स्टार्टिंग में हमेशा मना करता हूँ, जो बच्चे कहते हैं सर मूवीज देखना शुरू कर दें। अरे मूवीज देखना शुरू तो कर दोगे, लेकिन आपको कौन बताएगा? आपको सर वो गाड़ी चला रहा था तो कह रहा स्लीप ऑन इट, तो गाड़ी चलाते वक्त क्या सोने की बात कर रहे हैं वो? अब स्लीप ऑन इट का मतलब क्या होता है? क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो स्लिप होता है। स्लीप, स्लीप सोने वाला स्लीप है ये। स्लीप ऑन इट का मतलब होता है कि मैं इसके ऊपर विचार विमर्श करूंगा, सोचूंगा इसके बारे में। स्लीप ऑन इट, समझूंगा इस बात को, देखूंगा, फिगर आउट करूंगा, आई विल थिंक ऑफ इट, है ना? थिंक ओवर समथिंग या फिर पॉन्डर ओवर समथिंग, दैट इज कॉल्ड स्लीप ऑन इट। ठीक है, मैं आपको कल रिप्लाई दूंगा, आप सोच समझ के अच्छे से, आई विल स्लीप ऑन इट कैसे बोलेंगे? इसे बोलो। तो इंग्लिश एक्सप्रेशंस अगर आप मूवी देखना शुरू करोगे तो वहां पे आपको अभी बिल्कुल भी कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं चलाना किसी को भी। हम मूवीज देख लें, वो देख लें, ये देख लें, क्योंकि मूवीज में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस मिलेंगे। एक तो आपको कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? चीजों को छोटा करके वो बताते हैं, क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं। मतलब कि बड़े से बड़े सेंटेंस को इतना कॉन्ट्रैक्टेड कर देंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि सेंटेंस क्या बोला। सेंटेंस होगा बड़ा सिंपल, जैसे वॉच ट्रेन। अब ढूंढते हैं वॉच ट्रेन, पता नहीं क्या बोला था सर, वॉच ट्रेन।
और व्हाट आर डूइंग कुछ नहीं है, सिंपल व्हाट आर यू डूइंग है, ये क्या है, व्हाट आर यू डूइंग। फिर बोलो वंस अगेन एवरीबॉडी, वंस अगेन, वंस अगेन, व्हाई डिड यू लाई, व्हाई डिड यू लाई, व्हाई डिड यू लाई, वाई जुलाई भी कह देंगे, वाई जुलाई, जुलाई का महीना वही वाला जुलाई, वाई जुलाई। वो पूछ रहे तुम्हें झूठ क्यों बोली, वाई डिड यू लाई, समझे मेरी बात। तो क्या कॉन्ट्रैक्शन अभी समझ पाओगे आप लोग, अभी बेसिक सेंटेंस ही नहीं आते, इसलिए मूवीज वगैरह के पीछे मत भागना। पीपल आर गोइंग टू सजेस्ट यू टू वॉच मूवीज इन बिगिनिंग लेवल, बट व्हेन यू आर एट बिगिनिंग लेवल यू डोंट हैव टू वॉच मूवीज, यू हैव टू वॉच, यू डोंट हैव टू वॉच मूवीज, यू हैव टू वॉच। मेरी वीडियोस कौन देखेगा फिर, कार्टून है, रुचि मैडम, रोहित, वीडियोस देखनी है ना मेरी, यू हैव टू वॉच माय वीडियोस। क्या क्या देखना है, हमारी एक सीरीज है स्पोकन इंग्लिश क्लासरूम सीरीज, ठीक है, वो आपको कोर्स के साथ साथ फॉलो करने, यू हैव टू वॉच एवरी सिंगल डे वन लेसन फ्रॉम देयर एंड प्रैक्टिस विद दैट एज वेल। इज दैट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, वर्ड्स की हम बात कर रहे थे। तो होटल नहीं होता, क्या होता है वो, होटल, क्या बोलते हैं, होटल, एवरीबॉडी, होटल। और रेस्टोरेंट नहीं होता, क्या होता है, रेस्टोरेंट, कैसे बोलेंगे, रेस्टोरेंट, एवरीबॉडी, लाउडली। कछुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कछुआ। टर्टल होता है, टोटस होता है, टोर्टोइज होता है ना, टोर्टोइज होता है या टर्टल होता है, दोनों होते हैं, TORTOISE। और दूसरा क्या था, टोर्टोइज वाली स्टोरी नहीं सुनी थी आप लोगों ने, और रैबिट के साथ एक कहानी थी, है ना, रैबिट एंड टोर्टोइज, बचपन से हमने टोर्टोइज पढ़ा उसको। वो टोर्टोइज नहीं होता, TORTOISE, इसको बोलते हैं टोरस, टोटस, 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 ना कि टोर्टोइज, समझे मेरी बात। अच्छा, एक होता है ना दूसरा वर्ड, अभी हमने बोला एक और कछुआ होता है टर्टल, क्या डिफरेंस होता है वैसे टोटस में और टर्टल में? No, not only that reason, that is also one of the reasons. Let me know fast. नहीं पता, देखो जो टोटस होता है, जिसको हम टोर्टोइज कहते थे, वो जमीन पे रहता है, जमीन पे चलने वाला क्या होता है, और जो पानी में रहता है टर्टल, क्या होता है वो, टर्टल होता है। उसकी लेग्स होती हैं, उसके फिन्स होते हैं, ताकि पानी के हिसाब से अपना तैरे वैरे उसके अंदर, गॉट इट। टोटस जो जमीन पे रहे, which lives on the land and which lives in water, that is called turtle. Now got it? Okay, तो क्या बोलेंगे उसको आगे से हम, टॉर्टस बोलेंगे। ओके, तो बोलो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल, होटल था, होटल, बोलो किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम, चलो इश्क लड़ाए। अब जो कोई ऐसे, इसके लिए एक वर्ड होता है गुलछर्रे उड़ाना, है ना, इस पूरे प्रोसेस को एक वर्ड कहते हैं इसके लिए, गुलछर्रे उड़ाना। चेहरे पे स्माइल आ गई देखो, गुलछर्रे उड़ाने के नाम से। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेंट द टाउन रेड, क्या बोलते हैं, वंस अगेन। अब हिंदी के हिसाब से तो नहीं बोल सकते हम फ्लाइंग गुलछर्रे, उड़ाने गुलछर्रे, है ना, तो इंग्लिश में क्या होगा मुहावरा, दैट इज पेंट द टाउन रेड, एवरीबॉडी, वंस अगेन। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा समझ लो, जब कोई काम हम करते हैं तो आई के बाद एक्शन लगा देते हैं, आई के बाद वो सीधा काम लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है, अगर आप कहोगे कि सर मैं गुलछर्रे उड़ाता हूँ, बस कुछ नहीं करता, तो आई के बाद वो पेंट द टाउन रेड आ जाएगा बस। इसके बाद आई है वो, अभी सिखा दें, आई, आई, आई पेंट द टाउन रेड, कैसे बोलेंगे, मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं आई के बाद वो एक्शन लगा दूंगा, मैं पढ़ाता हूँ, जैसे आई टीच, आई टीच, कैसे बोलेंगे, और मैं क्या करता हूँ, आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ मैं, है ना, आई मेक वीडियोस, आई मेक वीडियोस, मैं खाना भी खाता हूँ, आई के बाद वो काम लगा दो सीधा, आई टेक फूड, कैसे बोलेंगे, आई टेक फूड। वो क्या करता हूँ, कभी कभी गाना भी गा लेता हूँ समटाइम्स, है ना, गाता बड़ा बुरा हूँ, लेकिन अब मैं सुनाता रहता हूँ बच्चों को,
आई सिंग, कैसे बोलेंगे? देखो वैसे ना ग्रामेटिकल तो रुचि मैडम आई सिंग अ सॉन्ग भी गलत है, आपको पता है। मैं क्या कहता हूँ बार बार, ग्रामर की चिंता करनी नहीं आप लोगों को। आई सिंग अ सॉन्ग सेंटेंस आपको बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में इसी के नंबर कट जाते हैं। 12वीं तक जो आपने पढ़ा है, जब एसएससी में जाओगे ना कंपैरेटिव एग्जाम्स में, क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव, कॉम्पिटिटिव नहीं, कंपैरेटिव। तो वहां पे इसके नंबर कटते हैं, कहते हैं सुपरफ्लुअस मिस्टेक है। सुपरफ्लुअस मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी आप लगा रहे हो। सिंग का मतलब ही गाना गाना होता है, अलग से सॉन्ग क्यों लगा रहे हो? दैट्स रॉन्ग। तो आई सिंग कैसे बोलेंगे? लेकिन स्पोकन में सिंग अ सॉन्ग कहो या फिर सिंग को एज यू विश, एज यू प्लीज। क्या बोलेंगे? एज यू प्लीज। इस एज यू प्लीज का मतलब भी क्या होता है? आपकी मर्जी। एज यू प्लीज, फिर से बोलो वंस अगेन। एज यू विश कहें, एज यू वांट कहें, है ना, या फिर एज यू प्लीज कहें, सबका मतलब क्या है? आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। एज यू प्लीज, एवरीबॉडी, जैसा आपको ठीक लगे। तो अगर इसी बात को थोड़ा अलग वे में कहें कि जैसा आपको ठीक लगे, तो घबराना नहीं कि इसको कैसे बोलें। मतलब तो वही है ना कि जैसा आपको ठीक लगे, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी मर्जी। सबका मतलब क्या है? एज यू प्लीज। अच्छा मैं क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ, आई के बाद काम लगा दूंगा, आई टीच। फिर से बोलो आई टीच, वंस अगेन। अच्छा जी, मैं गाना गाता हूँ कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी, रोज नहीं। समटाइम्स आई सिंग। फिर से बोलो। मैं वॉक पर भी जाता हूँ, वॉक पर जाता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक। लाउडली, आई गो फॉर अ वॉक। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, चल बेटा पीट भी देता हूं मैं। समटाइम्स आई बीट। कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, समटाइम्स गुस्सा आना होता है, गेट एंग्री। आई के बाद काम लगा दो, आई गेट एंग्री। कैसे बोलेंगे? फिर मैं पीट देता हूँ, देन आई बीट। यू क्यों लगा रहे हो? आपको तो नहीं पीटता हूँ, कोई भी जो फंस जाए मतलब। नहीं, बीट कैसे बोलेंगे? कभी कभी कपड़े भी धोता हूँ, कभी कभी, समटाइम्स आई वॉश क्लोथ्स। कभी कभी खाना भी बना लेता हूँ, समटाइम्स। ऐसे कुछ भी एक्शंस लेना, आई के बाद वो लगाना। आपको क्या करना है? अपने कम से कम थोड़ा सा 20-25 बातें लिख के लेके आना अपने बारे में, और 2-4 लोगों को सुनाना भी कि आप क्या करते हो पूरे दिन। काम कुछ नहीं करना है, आई के बाद बस वो काम लगा देना, कुछ नहीं, सिंपल। बीच में कुछ मत घुसा देना, बीच में आई एम गो कह दे कभी। मैंने क्या बोला सिर्फ ध्यान से सुन लो, आई और वो काम, आई वो एक्शन। मैं पढ़ाता हूं तो आई एम टीच नहीं, आई विल टीच नहीं, आई डू टीच नहीं, आई डू नॉट टीच नहीं, आई टीच। अब सेंटेंस अगर बड़ा हो कि मैं भाई 6 बजे आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो भी आई और एक्शन लगेगा बस, आई टीच। अब जितनी एक्स्ट्रा चीजें थी वो लास्ट में लगा दो, आई टीच 6 बजे एट 6 o'clock, राइट। वो बाद में लगना है सब कुछ। मैं आप लोगों को 6 बजे पढ़ाता हूँ, आई टीच यू एट 6 o'clock, लेकिन स्टार्टिंग में क्या रहा हमारा? आई एक्शन। तो लिखला होगा ना पूरे दिन में क्या करते हो, 20-25 बातें। वो कैसे लिखेंगे हम? आई के बाद वो काम लगा देंगे सीधा। तो आज के लिए काफी, लेट्स कॉल इट अ डे। क्या बोलते हैं? ओके, बाय बाय एवरीबॉडी, नाउ वी आर कॉलिंग इट अ डे, सी यू टुमारो विद अ न्यू लेसन। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।